गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। क्या हालचाल दोस्तों आपके। आप सभी का स्वागत है अकाउंट्स के फंडे पार्ट 3 में। सर, चीटिंग 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 आपने की। चीटिंग आपने हमें बोला था पिछले वीडियो में कि सर हमें गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की ऐसी की तैसी। सर आज आप वही बताने वाले हैं। सुनो, दांतों मत बात सुनो, हो गया दांत लिए बात सुनो। देखो, हमने ये कहा था कि हम उसको यूज नहीं करेंगे ऐसी ही तैसी, ना ही जर्नल में ना ही कहीं पे। लेकिन यार पता तो होना चाहिए ना। अगर कभी कोई तुमसे पूछ ले कि भैया रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आप क्या बोलोगे? हेमंत भैया ने बताया नहीं तो हमें पता नहीं। नहीं भैया, तो पता होना चाहिए ना। प्लस देखो क्या होता है ना दिया, आपको ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ेगा, न्यूमेरिकल आपका सब वैसे ही हो जाएगा जैसे आपको पिछले वीडियोस में बताया है। लेकिन आपको क्या होता है, कई बार आपके कोई एमसीक्यू आ जाते हैं, ठीक है, या फिर आपको ट्रू फॉल्स आ जाता है, फिर ब्लैंक्स आ जाता है, तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे और इन्फॉर्मेशन भी लेंगे एकदम क्लैरिटी के साथ। आपने इसको देख लिया, फिर जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं होगी। प्लस आपको इसकी समझ भी मिल जाएगी। चलो सबसे पहले एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, लोगों का एक मिथ होता है। लोगों को लगता है कि अकाउंट होते हैं 3 टाइप के। एक हमारा क्या होता है, पर्सनल। एक हमारा होता है रियल, और एक हमारा होता है नॉमिनल। हाँ तो सब बात तो सही है, इतना ही होता है। नहीं बेटा नहीं, ये गलत है। लोग इसको क्लासिफाई करते नहीं है। सबसे पहला हमारा जो अकाउंट बनता है वो बनता है इस टाइप से। सर हमारे 2 कैटेगरी डिवाइड होते हैं। एक हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, और दूसरा हमारा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। और सर इसके अंदर 2 पार्ट डिवाइड होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल। सर तो ये बताइए इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या। इस वीडियो में हम लोग 2 चीज करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी मीनिंग समझेंगे कि आप आराम से आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा अकाउंट है। प्लस इसके कुछ नियम्स भी समझेंगे, से किसमें क्या नियम लगता है। ठीक है, देखो सबसे पहला हमारा क्या हो जाता है, पर्सनल। दूसरा हो जाता है हमारा रियल, और तीसरा हमारा हो जाता है नॉमिनल। इसके नियम तो बाद में आता है। सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। देखो पर्सनल अकाउंट में ना 3 चीज होती है। सर इसमें भी 3? हाँ भैया, और बहुत आसान है। देखो पर्सनल अकाउंट में हमारे 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट हमारा क्या हो जाता है, एक पार्ट हमारा हो जाता है कि सर अगर पर्सनल अकाउंट में हम जाते हैं तो एक तो हो गया हमारा नेचुरल अकाउंट। नेचुरल पर्सन का मतलब जिसको भगवान ने बनाया या हमने बनाया बायोलॉजिकली। ठीक है, जैसे कि आपके हेमंत भैया हो गए, हेमंत भैया हो गए, भैया आपका मोहन हो गया, सोहन हो गया ना, एवरीथिंग। ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल, जिसको भैया हम नहीं बनाते हैं, इसलिए हम बनाते हैं, लेकिन हम इसको बनाते हैं लॉ के हेल्प से। कानून में इसका एक अस्तित्व होता है, ये नेचुरल नहीं होता है, इसको भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया कानून की हेल्प लेके। जैसे कोई भी एक हमारी कंपनी हो गई, एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, विप्रो हो गया, और ऐसे बहुत सारे हो गए। ठीक है। तीसरा हमारा क्या होता है, देखो अब ये दोनों तो समझना आसान होता है, लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। ये हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर होता क्या है, अब आप इसको समझो। देखिए पहले समझिए, ये बेसिकली होता नहीं है, एक तरह से हम इसका ग्रुपिंग थोड़ा सा करते हैं। सर मतलब आपका क्या है, देखिए देखो जैसे कि मान लो अगर हम एक कंपनी लेते हैं, कंपनी कोई भी लेते हैं, कौन सी एप्पल ले लेते हैं। अब ये देखो एप्पल कंपनी में हमारे एम्प्लॉयज तो बहुत सारे होते हैं। सर आपकी बात तो सही है। अब यहाँ मान लो कि तक 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 करके 15 एम्प्लॉय हैं, 1500 15,000 मान लो। अब देखो क्या होता है, इन सबको हमें सैलरी देनी है। अब सैलरी तो है अगले महीने कोई 2 3 5 तारीख को देंगे ना। यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम सैलरी में इन सबको अब एक एक के दाम से लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बात प्लीज ध्यान से समझिए, जो सैलरी अकाउंट होता है या ये तो मेरा एक्सपेंस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज होता है जो इन बंदों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो चिंता मत करो, अभी इस पे ना हम लोग घूम के फिर से आएंगे, इसकी क्लैरिटी हम लोग घूम के फिर से लेंगे, तो इसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, फिलहाल आपको इतना क्लियर हुआ। नेचुरल होता है एक, अपना आर्टिफिशियल होता है। पर्सनल अकाउंट की 3 कैटेगरी होती है। फिर हम जाएंगे तो क्या हो गया, सर हमारा दूसरा कैटेगरी हो जाता है रियल अकाउंट। सर रियल अकाउंट होता क्या है, रियल अकाउंट बेटा कुछ नहीं होता है, रियल अकाउंट हमारा होता है एसेट अकाउंट। और नॉर्मली हम यहाँ पे उस एसेट की बात करते हैं जिसकी हमारी लाइफ कितनी होती है, मोर देन 1 ईयर होती है। जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, ये सब। सर इसमें आगे इसमें 2 हिस्सा होता है।
इसमें होता है हमारा, एक हो जाता है क्या सर, एक होता है टेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या होता है सर, टेंजिबल टेंजिबल, ठीक है। एक क्या होता है इनटेंजिबल। दोनों का दोनों है क्या मेरा बेटा, देखो है दोनों का दोनों एसेट। एसेट का मतलब पूंजी या संपत्ति। लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसको हम ना फील कर सकते हैं, ना इसको टच कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे सर ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो गया हमारा बिल्डिंग। दूसरा मशीन। सर यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा गुडविल। गुडविल तो है ना आपके नाम की वैल्यू। एक होता है नो हाउ, आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की तो उसका काम करने का तरीका, ठीक है। तीसरा हमारा क्या हो जाता है, तीसरा 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 कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट हो गया एंड एवरीथिंग, ठीक है। टेंजिबल और इंटेंजिबल। देन अभी नियम में नहीं जाएंगे, नियम में जाएंगे परेशान मत होइएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाता है, नॉर्मल अकाउंट। तीसरा हमारा क्या हो जाता है, नॉर्मल का मतलब कुछ नहीं होता है, आपके कोई भी खर्चे, आपके कोई भी खर्चे या आपकी कोई भी इनकम। अब यार देखो, खर्चे के साथ ही प्रॉफिट पकड़ लो, इनकम के साथ प्रॉफिट पकड़ लिया, खर्चे के साथ क्या पकड़ लिया, लॉस पकड़ लिया। तो इनकम एक्सपेंस लॉस और प्रॉफिट, ये आपका क्या हो जाता है, नॉर्मल अकाउंट। क्लियर हुआ सही, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर थोड़ा सा और कुछ समय ही मिल जाती तो भैया है ना। चलो आ जाओ शीट में, पीडीएफ में दिया हुआ है, वैसे पिछले वीडियो में भी दिया था। आ जाओ देखो, यहाँ पे पेज नंबर 5 पे आइए, आराम से इसको देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्या हो जाता है, अकाउंट्स के दो हिस्से होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद पर्सनल अकाउंट का पहला हिस्सा होता है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसको हमने बनाया बायोलॉजिकली, भगवान ने बनाया बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे क्या हो गए थे, आपके हेमंत भैया हो गए थे, मोहन हो गया था, और जिनका जिनका नाम कमेंट में आएगा वो सब हो गए, ठीक है। कमेंट करना कैसा लगा। चलो, दूसरा हो जाता है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, क्रिएटेड बाई लॉ, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव आएंगे ना, रुको अभी इस पे आएंगे, तुरंत आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो पहले इस पे आता है, रियल अकाउंट में क्या हो गया हमारा, देखो इम्पर्सनल, इम्पर्सनल के बाद गए तो यहाँ पे आता है हमारा रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में हमारा पहला क्या हो जाता है, टेंजेबल इंटेंजेबल। इंटेंजेबल मतलब जिसको हम, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम फील नहीं कर सकते, लेकिन जिसकी हमारी वैल्यू होती है, मेजर तो कर सकते हैं। अगला क्या हो गया, टेंजेबल रियल अकाउंट, मतलब जिसको हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, और भैया जिसकी हमारी वैल्यू भी होती है। डन क्लियर। यहाँ देखिए, तीसरा हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में कहाँ जाएंगे, देखो नॉमिनल अकाउंट का मतलब ही होता है हमारा क्या, नॉमिनल अकाउंट का मतलब ही होता है सारे के सारे इनकम या प्रॉफिट एंड एक्सपेंस या लॉस, एक्सपेंस या लॉस, ठीक है। अरे बहुत आसान है यार, फिर से एक बार देखो, तीन अकाउंट होते हैं, सुनो मेरी बात, विजुलाइज करो। तीन अकाउंट होते हैं सर, हमारा हो गया पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जिसमें दो चीज आती है, तीन आती है, पहले सुनो। नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब मोहन, सोहन, अमित, पूजा और कुसुम, ऐश्वर्या, कैटीना, दीपिका, ठीक है, हेमंत, मोहन, ठीक है। चलो, आर्टिफिशियल मतलब कंपनीज हो गई, एप्पल हो गया, रिलायंस हो गया, सोनी हो गया, सुजुकी हो गया, एयरटेल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे रियल अकाउंट में, क्या हो गया, इंटेंजिबल या टेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मेजर कर सकते हैं, वैल्यू होती है। टेंजिबल मतलब, टेंजिबल का मतलब छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वैल्यू होती है, मेजर कर सकते हैं, ठीक। आगे, आगे हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ही होता है कोई भी इनकम या प्रॉफिट या एक्सपेंस या लॉस, जैसे फीस हो गई, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, रेंट हो गया, सेल्स हो गई, परचेज हो गई, ये सब यहाँ पे आता है। अब देखो समझो, सर आपने बताया था, इसको बताइए कि ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव, यही तो बचा है ना। देखो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ही क्या होता है कि ये पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, इसका सस्ता तरीका बताएं। सस्ता तरीका होता है, कोई भी जब हम नॉमिनल अकाउंट के आगे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगा देता है, वो हमारा क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे प्रीफिक्स का मतलब पहले लगा दिए, एग्जांपल सैलरी के आगे प्रीपेड, रेंट के आगे प्रीपेड, फिर एक्यूड इंटरेस्ट, अनअर्न्ड कमीशन,
ठीक है, देखो ये अच्छा, इसका मतलब हम लोगों ने सीखा हुआ है। ये क्या है? प्रीपेड, बिना मांगे मिल गया। एक्यूट, मिलना है लेकिन मिला नहीं। अनर्न कमीशन, बिना मांगे मिल गया। सॉरी, ये प्रीपेड होता है, बिना मांगे दे दिया, और ये बिना मांगे मिल गया। देन क्लियर। अब देखो क्या होता है ना, मैंने 10 लोगों को दिया एडवांस में सैलरी, हो गया प्रीपेड। तो उन 10 के लिए एक खाता बना देंगे जिसको हम बोलेंगे प्रीपेड। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो, अगर हम सफिक्स करते हैं, इसके बाद लगा सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, कमीशन आउटस्टैंडिंग, तो ये सबको हमें देना है। अब देखो यहाँ पे पोस्ट है कि भैया 500 लोग हो, उनके लिए एक हमारा क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। अब देखो यहाँ प्लीज समझना, सर हमारा जो रेंट हुआ वो हुआ एक्सपेंस, मतलब वो क्या हो गया? नॉमिनल। लेकिन सर अगर हम ये बोल दें रेंट आउटस्टैंडिंग, अब देखो समझो, यहाँ पे आप देखो, पहली बात तो सर रेंट आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है? चिंता होती है। ठीक है, लॉजिकली एक बार सोचो, तो रेंट आउटस्टैंडिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा, उस बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हमें पैसा देना है, मकान मालिक। ठीक है, तो एक तरह से उस बंदे को रिप्रेजेंट करना, वो बंदा तो या तो आर्टिफिशियल होगा, या तो पर्सनल होगा, या तो हमारा डायरेक्टली पर्सनल होगा, नेचुरल पर्सन, या तो क्या होगा हमारा? आर्टिफिशियल होगा। तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब क्लियर हुआ? ठीक है, पर्सनल अकाउंट में क्या आ गया? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब से इसके नियम देख लो, नियम बड़ा सस्ता होता है, इसको याद कर लो तो ठीक है, वरना क्वेश्चन तो हो ही जाता है। देखिए, पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। से ऐसे हम लोग नहीं कहेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। भैया सीधी बात क्या है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो रिसीव फ्रॉम मोहन ₹5,000। अब देखो समझो, यहाँ पे मोहन से हमें पैसा मिला। ठीक है, तो मोहन ने क्या किया? आप समझो, अगर हम अपनी बुक्स में करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अगर सेल्फ की बुक्स में करते हैं, तो मेरे पास आया क्या? सर मेरे पास बैंक में या कैश में पैसा आया, और मिला किससे? सर मोहन से। यार तो मोहन ने, हमें मिला ना, लेकिन मोहन ने तो दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे इसको सही से लिख लिया जाए, वरना बाद में दिक्कत होगी, आप लोग हमें डांटेंगे कि सही है आपने क्या दे दिया, शीट में लिखा ही नहीं है। क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा? सर यहाँ पे हम जाएंगे, तो सर पैसा तो आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, मतलब डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मोहन ने पैसा दिया ना, चलो हमें मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, सर अगर हम रियल अकाउंट में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान दो, सर जो कैश है वो तो एसेट में है, कैश है, एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या डेबिट होता है, हम लोगों ने सीखा है। और डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया ना। चलो इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सर अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इसको समझो, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, मशीन परचेज करते हैं। क्या लिखते हैं? मशीन परचेज 5,000। सर सब 5,000 हुआ है, अरे सस्ता अमाउंट है यार। देखो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे मशीन को कर देंगे डेबिट। मशीन को डेबिट क्यों किया? देखिए भैया, मशीन तो हमारा क्या है? एसेट है। सर हमने क्या सीखा? सर एसेट प्लस होता है डेबिट होता है, ये अपना लॉजिक पता है। और यहाँ पे क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। कहा गया? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब मशीन आई ना तो डेबिट हो गया। क्लियर हुआ? अब सर नॉमिनल एक्सपेंस में हम क्या बताएं, अब तो सस्ता सा है। देखो यहाँ पे क्या हो गया? सर यहाँ पे हमारा हो जाता है, मान लो नियम क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, मान लो हमें रिसीव हुआ 20 कमीशन, कमीशन रिसीव। सर हमें पता है आप भाई 5,000 करोगे, नहीं नहीं, इस बार क्या कहते हैं? 5,500 कर देते हैं। आप ना सर, सुनो तो भैया, सुनो, यहाँ पे क्या होगा? मान लो पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब कमीशन क्या हो गई हमारी? इनकम हो गई, इसलिए क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। भैया एक बात बताइए, हमें ये सब इतना अच्छे से याद करना है क्या? कुछ नहीं यार, सब बकवास की बात है। हमने आपको ऑलरेडी बताया, केवल आप जानकारी के लिए सीखे हो। ठीक है, आपको कोई भी ये याद नहीं करना नियम, इतना पता होना चाहिए किसी को आप बताओ। तो हम लोग कैसे कहेंगे? हम लोग तो कहेंगे इस चीज से, क्या
ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, खून में बसाना है, ठीक है। एसेट डेबिट लायबिलिटी कैपिटल पिछले वीडियोस में है, सेकंड वीडियो में जाके देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। इसको कर लिया ना, इसके आपको नौटंकी नहीं करनी है रियल पर्सन नॉमिनल की, लेकिन यार पता होना चाहिए, कोई पूछे तो अपने को आना चाहिए। तो ये एक बार इसका नियम आप प्लीज से समय में बता देंगे क्या? बता देते ना, देखो क्या था, पर्सनल था। पर्सनल बोले तो, पर्सनल बोले तो आपका डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। दूसरा आपका क्या था भैया? दूसरा आपका था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या था? डेबिट वॉट कम्स इन और क्रेडिट वॉट गोज आउट। और सर तीसरा हमारा क्या था? तीसरा हमारा था नॉमिनल। नॉमिनल में हमने क्या सीखा था? सर डेबिट क्या करते हैं? सारे के सारे एक्सपेंस और लॉस। और सर क्रेडिट क्या होता है? इनकम और गेन। क्लियर हुआ आपका? यहां से बस एक बार देख लेना, कहीं पे भी दिक्कत हो रिकॉल कर लेना, फोटो आपको बनी हुई है, सारे नियम आपके सामने प्रेजेंटेड है, कहीं पे भी आप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये छोटी चीज थी ताकि अपने को देखो यार, कोई भी गैपिंग नहीं रखना है अपने को ना। क्या होता है कहीं पे भी किसी, देखो समझो हमारे एक सीनियर थे जो अपने सीए की स्टार्टिंग कर, जब हम सीए की अपनी स्टडीज करे थे ना, बहुत काम की बात बताते हैं, हेमंत भैया की बात सुनो, ठीक है, प्लीज समझना, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, जब हम अपनी सीए की स्टडीज कर रहे थे, ये हो गया ना, आप सुनो, हम स्टडीज कर रहे थे सीए की। हाँ सर सुन लिए, आपका आपकी ओसी है, सुनो। हमारे एक सर थे, बहुत सीनियर फैकल्टी थे, ठीक है, जो अगर जिनको आइडिया होगा वो कमेंट में उनका नाम टाइप करेंगे। हम लोग उन्हें बोलते थे अपने समय अकाउंट्स का भगवान, ठीक है। एक समय उन्होंने हाईएस्ट टैक्स पे भी किया था, ऐसा कुछ था। अकाउंट्स का भगवान उन्हें बोलते थे, और उनसे बहुत कुछ सीखने मिला है, बहुत कुछ सीखने मिला उनसे। उन्होंने एक बार क्लास में ऐसे ही बोला था, हम एज ए स्टूडेंट बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि बेटा आपका कंपटीशन रट्टे वालों के साथ है, आपका कंपटीशन रट्टे वालों के साथ है। एग्जाम तो उतने टाइम का होता है, आप कॉन्सेप्ट करोगे ठीक है, लेकिन क्या होता है एग्जाम में कोई एक रट्टा मार के गया है, उसने देखा, उसको पस से आया, उसने कर लिया। तो हमें दोनों बेसिस पे प्रिपेयर करना है। इतना करना है कि हम टीचर या किसी के सामने डिस्कशन भी कर सके, नहीं मेरे को क्लैरिटी है, लेकिन अगर हमें एग्जाम में स्पीड में काम करना है तो हमें वो भी आना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कहीं पे कोई चीज स्किप ही नहीं करेंगे। अब एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, आप लोग एक एक टॉपिक जो भी आपको चाहिए, वेदर इज 11th 12th सीए फाउंडेशन लेवल फिलहाल, ठीक है, आपको जो भी टॉपिक चाहिए, या आपको कोई भी लगता है इसमें, या इकोनॉमिक्स में, अभी इकोनॉमिक्स का भी हम लोग बहुत प्यार से बेस करने वाले हैं, ठीक है, आप लोग उसके लिए क्या करना ना, कमेंट में लिख दो टॉपिक कि आपको ये टॉपिक्स पे चाहिए, उस पर डेडिकेटेड वीडियो आपको आ जाएगा। कोई कॉन्सेप्ट है, कुछ है, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी बात को ध्यान रखते हुए एक आखिरी बात, कृपया करके मेहनत कीजिए। यार देखो क्या होता है ना, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है, प्लस अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलो। ज्ञान की बातें तो भैया भैया है यार आपके, ज्ञान की बातें तो मिलेंगी ना। बस इसी के साथ नए नए वीडियोस अभी आते रहेंगे, तो जल्दी से आप वो सब्सक्राइब कर ले, वो बेल आइकन वगैरह होता है ना, उसको दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपका स्किप ना हो। और पिछले वीडियोस जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो बताइए, उसको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गॉड ब्लेस यू, सत श्री अकाल, नमस्कार, जल्दी मिलते हैं। और कमेंट में बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको और चाहिए और कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, नमस्कार।